कभी सोचा है कि लियोनार्डो डा विंची जैसा जीनियस अपने राजों को कैसे महफूज रखता होगा? आज हम उनके एक आखिरी राज को खोलने निकले हैं, एक ऐसी पहेली जो रियाजी और तारीख को एक साथ जोड़ती है, और उसका नाम है ऑटोबायोग्राफिकल नंबर। तो चलें इस सफर का आगाज करते हैं। जरा तसव्वुर करें कि सदियों की खोज के बाद हमें लियोनार्डो डा विंची का एक खुफिया तहखाना मिल गया है, लेकिन इसका दरवाजा किसी आम चाबी से नहीं बल्कि एक पेचीदा कोड से बंद है। अब जाहिर है इस तहखाने को खोलना कोई बच्चों का खेल तो नहीं। इसे खोलने के लिए कई कॉम्बिनेशन लॉक्स को हल करना होगा। खुशकिस्मती से हमें एक पुराना नक्शा भी मिला है जो हमारी मदद कर सकता है, लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट है। नक्शे पर हमें ये कोड्स मिलते हैं 1210, ठीक है, 32110000, ये भी ठीक है, और 1 मिनट, आखिरी 10 हिंसों वाला कोड वो तो गायब है। लगता है डा विंची ने ये आखिरी चैलेंज खास हमारे लिए ही छोड़ा है। तो हमारा मिशन बिल्कुल वाज़ेह है। वो आखिरी 10 हिंसों वाला कोड आखिर है क्या जो इस तहखाने के राजों से पर्दा उठाएगा? इस ताले की चाबी, या यूं कहें कि इस पहेली का हल एक बहुत ही खास किस्म के नंबर में छुपा है। इसे कहते हैं ऑटोबायोग्राफिकल नंबर, यानी एक ऐसा नंबर जो अपनी कहानी खुद सुनाता है। तो भाई ये ऑटोबायोग्राफिकल नंबर आखिर होता क्या है? देखें, ये एक तरह का जादुई नंबर है जो अपनी ही वजाहत करता है। इसका हर हिंसा अपनी पोजीशन की बुनियाद पर यह बताता है कि वो हिंसा खुद पूरे नंबर में कितनी बार आया है। आइए इसे 1210 की मिसाल से समझते हैं। पहला हिंदसा 1 है, जिसका मतलब है कि इस पूरे नंबर में 1 0 है। दूसरा हिंदसा 2 है, यानी इसमें 2 बार 1 आया है। तीसरा हिंदसा 1 है, मतलब इसमें एक 2 मौजूद है। और आखिरी हिंदसा 0 है, जो बताता है कि इसमें कोई 3 नहीं है। है ना जबरदस्त बात? और बात यहीं खत्म नहीं होती। इस आखिरी ताले को खोलने के लिए हमें दुनिया का वाहिद 10 हिंसों वाला ऑटोबायोग्राफिकल नंबर ढूंढना है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना, पूरी दुनिया में ऐसा सिर्फ एक ही नंबर मौजूद है। तो ठीक है, अब वक्त है इस कोड को तोड़ने का। अब जाहिर है हम तुक्के तो नहीं मार सकते, वरना सदियां लग जाएंगी। इसके बजाय हम बिल्कुल डा विंची की तरह मंतिक का इस्तेमाल करेंगे और इस नंबर की खुसूसियात का गहराई से जायजा लेंगे। अच्छा, तो सबसे पहली और सबसे अहम बात जो हमें याद रखनी है, हमारा हदफ एक ऐसा नंबर है जिसमें ठीक 10 हिंदसे हों, ना एक कम ना एक ज्यादा। पहला और सबसे अहम उसूल ये है कि 10 हिंदुसों वाले ऑटोबायोग्राफिकल नंबर के तमाम हिंदुसों को अगर जमा किया जाए तो जवाब भी 10 ही आएगा। अब सवाल ये है कि ऐसा क्यों? तो बात सीधी सी है, क्योंकि हर हिंदुसा गिनती कर रहा है और कुल गिनती तो 10 हिंदुसों तक ही हो सकती है। इस उसूल से एक और बड़ी दिलचस्प बात पता चलती है, इस नंबर में बहुत बड़े हिंसे नहीं हो सकते। जरा सोचें, अगर इसमें 6 और 7 दोनों होते तो एक हिंसे को 6 बार और दूसरे को 7 बार आना पड़ता। इसके लिए तो हमें 13 हिंसों की जगह चाहिए, जो हमारे पास है ही नहीं। इसका मतलब यह हुआ कि हमारे नंबर में कम से कम 3 सिफर तो जरूर होंगे, और चूंकि पहला हिंसा सिफर की तादाद बताता है तो वो 3 या उससे ज्यादा ही होगा। देखें, हमने कितनी आसानी से अपना दायरा तंग कर लिया। अब जरा पूरी तवज्जो दीजिएगा, क्योंकि ये इस पहेली का सबसे अहम नुक्ता है। अगर हम पहले हिंसे को छोड़कर बाकी तमाम गैर सिफर हिंसों को देखें तो उनकी तादाद हमेशा उनके मजमूए से 1 कम होती है। ये थोड़ा पेचीदा लग सकता है, लेकिन यकीन करें, यही इस राज की असल चाबी है। तो सवाल ये पैदा होता है कि ऐसा कैसे मुमकिन है कि कुछ मुस्बत आदात का मजमुआ उनकी तादाद से सिर्फ 1 ज्यादा हो? जरा सोचिए, ये अपने आप में एक छोटी सी रियाजी की पहेली है। उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही जवाब है, इन आदाद में एक 2 हो और बाकी सब के सब 1 हों। और इसी के साथ हमने इस पहेली का सबसे मुश्किल हिस्सा हल कर लिया है। तो अब हम ये जान चुके हैं कि हमारे नंबर में ठीक 2 1 और 1 2 होंगे, और एक पहला हिंसा जो सिफरों की गिनती करेगा। इसके अलावा कोई और ऑप्शन मुमकिन ही नहीं। अब सारी कड़ियां मिल रही हैं। अब हमारे पास तमाम जरूरी टुकड़े मौजूद हैं। आइए इन सब को जोड़कर हतमी जवाब तक पहुंचते हैं। अब असल मजा आएगा। तो आइए हिसाब लगाते हैं। तमाम हिंसों का मजमुआ है 10। हमें यह भी मालूम है कि हमारे पास एक 2 और 2 1 हैं, जिनका मजमुआ बनता है 4। अगर हम 10 में से 4 निकाल दें तो बचता है 6। इसका मतलब है कि पहला हिंसा 6 होगा, यानी हमारे नंबर में कुल 6 सिफर हैं। अब बस इन सब को तरतीब देना है। पहला हिंसा है 6, क्योंकि 6 सिफर हैं। दूसरा हिंसा है 2, क्योंकि 2 1 हैं। तीसरा हिंसा है 1,
क्योंकि 1 2 है, तो दुनिया का वो वाहिद 10 हिस्सों वाला ऑटोबायोग्राफिकल नंबर है 6 2 1 0 0 0 1 0 0 0। और जैसे ही हम ये कोड दाखिल करते हैं, सदियों से बंद तहखाने का भारी पत्थर का दरवाजा एक गहरी आवाज के साथ खुलना शुरू हो जाता है। और अंदर एक ऐसा खजाना है जिसकी कोई कीमत नहीं लगा सकता। लियोनार्डो डा विंची की अपने हाथ से लिखी हुई गुमशुदा सवाने उम्री। तो आखिर में ये सवाल सोचने के लिए है, अगर किसी को लियोनार्डो डा विंची की आप बीती पढ़ने का मौका मिले तो क्या लगता है इसमें फन, साइंस और इजादात के कौन-कौन से राज छुपे होंगे?